हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। और आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग हेनरीज लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। क्वेश्चन बोल रहा है क्या बताना है, हमें बताना है हेनरीज लॉ बताना है अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, हमें हेनरीज लॉ बताना है, हेनरीज लॉ का क्या यूज है डिसोल्यूशन में ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब आपको बता देता हूँ डिसोल्यूशन होता क्या है। डिसोल्यूशन होता है हमारा, सपोज दैट मानिए ये ग्लास है, क्या है, एक हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर हमारा वाटर है, क्या है, ग्लास के अंदर हमारा वाटर है। हमने क्या करा, हमने इसके अंदर पहले 1 चम्मच डाला, सोल्ट डाला, क्या डाला, सोल्ट डाला 1 चम्मच। ठीक है, फिर हमने और सोल्ट डाला 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच और सोल्ट डाला, फिर हमने 1 चम्मच और सोल्ट डाला। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा सोल्ट है ये हमारा घुल जा रहा है पानी में। क्या हो रहा है, ये हमारा पानी में घुल जा रहा है। ये सोल्ट जो है हमारा, नमक जो है हमारा, ये पानी में हमारा घुल जा रहा है। ठीक है, अब हमने जब 4 चम्मच सोल्ट डाला, क्या डाला, जब हमने 4th टाइम क्या डाला, सोल्ट डाला, क्या डाला, जब हमने 4th टाइम सोल्ट डाला तो हम क्या देख रहे हैं, जो इसके अंदर है वो सोल्ट जो है नीचे बैठ जा रहा है। क्या हो रहा है, सोल्ट जो है हमारा नीचे बैठ जा रहा है। क्या हो रहा है, हमारा सोल्ट जो है वो नीचे बैठ जा रहा है। सोल्ट जो है हमारा इधर नीचे बैठ गया, क्या बैठ गया, सोल्ट जो है हमारा नीचे बैठ गया। तो जो हमारा सोल्ट नीचे बैठ गया, जो हमारा सोल्ट नीचे बैठ गया उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हमारा सोल्ट नीचे बैठ गया उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जो हमारा सोल्ट डिजोल्व हो गया वाटर के अंदर, क्या हो गया, जो हमारा सोल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, ये जो सोल्ट हमारा डिजोल्व हो गया इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। ठीक है, उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है हेनरीज लॉ बताना है अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के बारे में। ठीक है, मतलब हेनरीज लॉ का क्या यूज है डिसोल्यूशन में ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब आता है सोल्यूशन में, देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन में उसने लिखा हुआ है हेनरीज लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। क्या बोला है, क्वेश्चन आंसर में ये बोल रहा है वो कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है इन द वेपर फेज में, वो हमारा किसमें, वेपर फेज में, इन वो हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये हमारा लिखा हुआ है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को मैंने आपको पहले ही बताया था काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा काई हो गया। अब P इक्वल के एच डॉट काई। ठीक है, क्या हो गया, P इक्वल के एच डॉट काई। अब P क्या है हमारा, क्या है, P हमारा यहाँ पार्शियल प्रेशर है। के एच क्या है हमारा, के एच यहाँ पर हमारा हेनरी कांस्टेंट है। क्या है के एच, के एच हमारा हेनरी कांस्टेंट है। और ये काई क्या है, काई हमारा मोल फ्रिक्शन है। क्या है काई, काई हमारा मोल फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हियर, हियर में क्या लिखा हुआ है, हियर के एच इक्वल हेनरी ला कॉन्स्टेंट। के एच क्या है, हेनरी ला कॉन्स्टेंट, मैंने आपको बताया था के एच क्या है, हेनरी ला कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और लिखी हुई, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंट गैसेज हैं उसके लिए डिफरेंट के एच की वैल्यू होगी, उनका टेम्परेचर सेम होगा। मतलब क्या हो गया, हमारा जो है टेम्परेचर सेम होगा। क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा सेम होगा, बट जो के एच की वैल्यू है वो हमारी डिफरेंस होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। के एच की वैल्यू हमारी डिफरेंस होगी, और के एच की वैल्यू हमारा हर के एच की वैल्यू हमारा डिफरेंट होगा, डिफरेंट के एच वैल्यू। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर और डिफरेंट गैसेज, और सारी गैसेज के लिए अलग के एच की वैल्यू होगी, लेकिन उसमें टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, यही है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, उसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में। थैंक यू।